जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, अगर अभी तक आयोग को आपने जो आपत्ति है वो नहीं भेजी है तो आप याद कर लीजिए भैया। अगर नहीं आपको ध्यान है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आप अभी भी सो रहे हैं, देखिए 7 सवाल जीएस में गलत है, जो कि बहुत बड़ा एक ब्रंच है ना। तो 7 सवालों में आपत्ति है जीएस के। अगर आपने उसका सही उत्तर दिया, आयोग ने गलत माना है, तो 7 सवाल आप समझते हो कितने ज़्यादा होते हैं। इससे कितना बच्चा रेस से बाहर और आउट हो सकता है ना। कई लोग बाउंड्री पे भी हो जाएंगे। तो इसलिए आलस मत करो। इतना सब कुछ बता रहे हैं, जैसे बस उसको दे के आपको पोस्ट करना है, उसमें क्या दिक्कत है, कर दीजिए। आपकी लाइफ का सवाल है दोस्तों, है ना। तो ये हर बार होता है, आयोग डिस्प्यूटेड सवाल देता ही है 5 6 7। इस बार 7 संख्या है ना। और CSAT में भी ठीक ठाक है, 4 5 सवाल है। तो उनकी भी आपत्ति आप भेजिए, और इसकी भी कैसे भेजना वो आइए बता देता हूँ आपको एक बार फिर से मैं। तो डेट याद रखो, 31 दिसंबर तक ही है। देखिए, आयोग ने जो आंसर की दी है ना, जैसे पेपर के फॉर्मेट में, उसका जो बार कोड है, चाहे वो समान अध्ययन का हो, चाहे वो जीएस का हो, द्वितीय प्रश्न पत्र का, ये बार कोड है आपका। ठीक है, उसी बार कोड को लिखना है। ये प्रारूप बताता हूँ, ये है प्रारूप। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो रोल नंबर है वो लिखना है, आपका पेपर किसका है, UP PCS का पेपर है वो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जीएस का जैसे लिखना है, आपको जीएस वगैरह लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जीएस का अलग भेजोगे, यहाँ पे पूरा जैसे क्रम संख्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है या क्या, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखोगे, यहाँ जारी प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या, वही जो आंसर की जारी हुई है ना, उसमें क्रम कोड जो लिखा हुआ है वो लिख दो यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आयोग ने क्या उत्तर लिखा है भाई, विकल्प और लिखित जो भी है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर जारी प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या के अनुसार प्रत्यावेदक का उत्तर, आपके अनुसार क्या उत्तर है वो यहाँ लिखना होगा, और आप क्या साक्ष्य दे रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये आपत्ति फिर आपको यहाँ पे अपना नाम, हस्ताक्षर ये करके क्या करना है, अपना साइन करना है। और ये डाक का पता है जो आपको भेजना है। डाक का पता क्या है, परीक्षा नियंत्रक, अति गोपन 5, अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, पिन कोड है ये आपको डाक में जीएस के अलग साक्ष्य भेजने हैं, और CSAT के अलग से एक ही लिफाफे में भेजने हैं। ठीक है, एक ही लिफाफे में दोनों को भेजने हैं, स्टपल करे हुए ना हो, ये याद रख। आप ये नोटिस शायद देख लो, देखो अलग अलग प्रत्यावेदन जो एक साथ स्टेपल ना हो, आयोग को एक ही बंद लिफाफे में भेजना, जीएस का अलग, CSAT का अलग, पर लिफाफा एक ही होना चाहिए। ठीक है, आपको भेजना होगा ये। एड्रेस भी चाहे देख लो, परीक्षा नियंत्रक, अति गोपन 5, अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, ये पिन कोड। ठीक है, इसको भेजना है डाक द्वारा, अथवा आयोग के काउंटर पर असंगत साक्ष्य युक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर साक्ष्य नहीं है तो नहीं करा जाएगा। ठीक है, मतलब आपको या तो वहाँ पे भेज दो, आयोग के काउंटर पे जाके डायरेक्ट। ठीक है, 5 तक, या तो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। जिसने नहीं देखा है भाई, डिस्प्यूटेड जो नहीं भेजना चाहता है, जिसने सवाल अटेम्प्ट नहीं करा उसको तो छोड़ दो, जिसने करा वो भेज दो। जैसे ये देखो, एक डिस्प्यूटेड सवाल था, क्या था भाई ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, एक ये शाही भारतीय नौसेना वाला, कैबिनेट मिशन वाला, अंतरिम सरकार का गठन, ये सारे प्रूफ हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं हुआ तो वो साक्ष्य आप लेके उसमें भेज सकते हो। भेजिएगा ज़रूर यार प्लीज़, 7 सवाल बहुत होते हैं। एक ये सवाल है, उसके बाद देखिए GV के राव दंतवाला समिति, संतनाम समिति, अशोक मेहता समिति, ये डिस्प्यूटेड था। एक ये डिस्प्यूटेड सवाल है आपका, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से रिलेटेड, ये डिस्प्यूटेड है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा है तो ये भी आप कर सकते हो उसमें साक्ष्य में। एक ये डिस्प्यूटेड सवाल है, कोहिमा शांति स्मारक वाला, इको पार्क से संबंधित। एक ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में लगाना था, स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री, ये डिस्प्यूटेड है। एक ये FWD 220 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये वाला डिस्प्यूटेड है। एक ये डिस्प्यूटेड है, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग। तो देखो ना, वित्त आयोग क्या 263 में है क्या, ये तो सभी को पता है भाई, फाइनेंस कमीशन 280 में। एक ये डिस्प्यूटेड है, पर इसमें जो आपको पहचानना कौन सा सही सुमेलित है। इन्होंने इसको सही मान लिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338B में आता है, तो ये तो गलत है ना, और इसको आयोग ने सही मान लिया, तो ये गलत है। तो ये जीएस के टोटल 7 प्रश्न है जिस पे आपत्ति है, तो प्लीज़ इसको आप भेजिए। CSAT में देखो कई आपत्तियाँ, जैसे व्युत्पत्ति की दृष्टि शब्दों के प्रकार पे था, तद्भव, तत्सम, देशज, इसमें आपत्ति है। एक इसमें आपत्ति है दुरावस्था वाले में। एक ये आदमी फारसी शब्द है, बल्कि अरबी शब्द है, देख रहे हो ना, आदमी ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द में आता है ये, इसमें भी आपत्ति है भाई। रिमोर्स में
एक इसमें आपत्ति है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस इन दिस पैसेज, ये आपत्ति। अंतर व्यक्तिगत संचार के उदाहरण, इसमें आपत्ति है। तो ये सब आपत्तियां हैं। सारे साक्ष्य भी टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल है, यही आपको सब भेज देना है उसी के साक्ष्य में लगा के, ठीक है। तो भेज दीजिए दोस्तों इसको और अपने मेंस की तरफ लग जाइए। अगर आप ठीक ठाक पेपर अटेम्प्ट करके आए 75 के आसपास तक जनरल में होके, तो आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। 75-80 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, है ना। मेंस की संपूर्ण तैयारी चल रही है। GS1 से GS6 तक के पूरे नोट्स पॉइंट वाइज आपको मिल जाएंगे, जितने भी सिलेबस में पॉइंट दिए हैं। और साथ में आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे, ऐसे भी कराया जाएगा। पूरी तैयारी मेंस की आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके कर सकते हैं। एकदम फ्रेश ग्रुप हमारा स्टार्ट हुआ है।